डीएनटी समाज, डीएनटी समाज जिंदाबाद। आवाज दो, एक है, आवाज दो। हम एक है। साथियों और मेरी जो बहनें यहाँ पे आई हैं, मेरे डीएनटी समाज के सभी जितने भी साथी हैं और जितने भी हमारे समाज के लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और माफी भी मांगना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे साथी बोलना चाहते थे लेकिन उनको टाइम की वजह से अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो योगदान है, उन्होंने जो मेहनत की है, वो हमारे दिल में, उनका जो नेतृत्व क्षमता है वो हमारे दिल में, उसे कभी भी हम भूलेंगे नहीं। साथियों, भगवान अपने साथ में है। ईश्वर महादेव अपने साथ में है कि नहीं है? बादल है लेकिन बारिश आई? बादल है ना, सुबह से बादल है लेकिन बारिश नहीं है। भगवान ने बोला कि भाई देखो, ये सारे समाज भोले भाले हैं, तो इनके ऊपर एक चादर ऐसी करनी है ताकि धूप नहीं लगे। सुबह से भगवान ने हमारे लिए चादर की हुई है, हमें धूप भी नहीं लगी और बारिश भी नहीं आई। ईश्वर अपने साथ में, सरकार साथ में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान हमारे साथ में है। साथियों, ये जो लड़ाई है, ये अपनी लंबी लड़ाई है। आज का जो महापड़ाव है, आज की जो आपकी उपस्थिति है, दूर दूर से लोग आए, मालवा से लोग आए, राजस्थान का कोई भी कोना ऐसा बचा नहीं है जहां से लोग बस भर भर के नहीं लाए हों और कार भर भर के नहीं लाए हों। ये आज की भागीदारी, हर समाज की भागीदारी ये दिखाती है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम एक साथ रहेंगे और एक साथ सरकार से लड़ेंगे। आज सरकार से ओएसटी का भी फोन आया, रतन जी के पास आया। मैं तो बोला कि अभी हमें ज्ञापन देने की आदत नहीं है, अभी बहुत पहले आदत थी, जो जाके अधिकारियों को ज्ञापन देते थे, बात करते थे, हम लोग समझते थे कि भाई सरकार सुनेगी। पाली में बहुत बड़ी संख्या में हमने आंदोलन किया। 7 जनवरी को हमने सोचा सरकार सुनेगी, लेकिन सरकार ने ज्ञापन दिया और कहां डाल दिया? रद्दी की टोकरी। फिर भी हमने सोचा चलो जोधपुर चलते हैं, एक आंदोलन और करते हैं ताकि सरकार सुनेगी। लेकिन उसका भी वही हाल हुआ जो पाली में होने वाला था। इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि सरकार को हम कोई ज्ञापन लेने के लिए आ गए। 3-4 अधिकारी सुबह से घूम रहे हैं, ज्ञापन दे दो, किसको भेजूं। वहां हमें कोई ज्ञापन नहीं देना है, हम दे चुके। हमारी जो 10 मांगे हैं वो सरकार के पास पहले से हैं। मंत्री जानता है, पूरा प्रशासन जानता है, सरकार जानती है कि डीएनटी समाज की ये 10 मांगे क्या क्या हैं। इसलिए हमें बार बार अपनी मांगों का कागज का देने का हिसाब हमें नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं सीधी लड़ाई के लिए, सरकार से। राजधानी में हम लोग बैठे हैं, सीधी टक्कर लेने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम लोग सीधी टक्कर लेंगे। सरकार ये सोचती होगी कि जो रायका और जो डीएनटी समाज आए वो आके चले जाएंगे। पाली में भी उन्होंने ये सोचा, जोधपुर में भी ये सोचा, लेकिन हमारी संख्या बढ़ती गई और आज आप देख रहे हो करीब 25 से 30 हजार लोग यहाँ पे हैं और ये संख्या लाखों में पहुंचेगी।
साथियों, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं कि वे 10% हमें अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार पे, क्योंकि देने में जोर पड़ता है सरकार को, 1 रुपया भी देने में जोर पड़ता है ना, लेने में जोर नहीं पड़ता। टैक्स तो बराबर लेती रहती है, लेकिन देने में बहुत जोर पड़ता है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं या नहीं है? तैयार है या नहीं है? आज जो डिसाइड करके जाएंगे, आज यहां पे जितने भी मेरे भाई आए हुए हैं, जो निश्चय करके जाएंगे उसके ऊपर काम करेंगे। मैं बोल रहा हूं, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि भाई सरकार को भी अहंकार आ गया है। रावण को भी अहंकार आया था ना। राम बार बार बोल रहा था, भाई मेरे को लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन रावण को अहंकार था। वो बोला, राम तो छोटा मोटा आदमी है, एक आदमी है, इसके पास खाली बंदर सेना है, और मेरे पास इतनी फौज है, इतना सारा स्टेट है, लेकिन इसके पास तो क्या है? बंदर सेना। तो ये मेरा मुकाबला क्या करेगा? लेकिन रावण अहंकार में था, और ये जो राम बैठे हुए ना, वो सत्य के साथ थे, सत्य के साथ। इसलिए विजय सत्य की होगी। उस अहंकार को हम तोड़ेंगे।